दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला दिन था। चारों तरफ नए चेहरे, नई उम्मीदें और एक अलग सी चमक। उन्हीं चेहरों में एक चेहरा था, आदित्य का, लंबा, गोरा और हल्की दाढ़ी के साथ संजीदा नजरों वाला लड़का। उसने जैसे ही क्लास में कदम रखा, लड़कियों की हलचल तेज हो गई। उसी क्लास में बैठी थी अन्वी, शांत स्वभाव की, किताबों में डूबी रहने वाली एक साधारण सी लड़की। लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो। पहली ही क्लास में जब प्रोफेसर ने सभी से अपना परिचय देने को कहा, तो आदित्य का नाम सुनकर कई लड़कियों ने ध्यान दिया। लेकिन जब अन्वी की बारी आई, तो आदित्य की नजरें पहली बार ठहर गईं। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी और नजरों में सच्चाई। कुछ ही हफ्तों में आदित्य और अन्वी की बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत नोट्स मांगने से हुई, फिर कैंटीन में चाय के कप के साथ बातचीत आगे बढ़ी। अन्वी को आदित्य का बेबाक अंदाज पसंद आने लगा और आदित्य को अन्वी की सादगी। वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग थे। आदित्य एक बिजनेसमैन के बेटे और अन्वी एक मध्यम वर्गीय शिक्षक की बेटी। लेकिन दोस्ती में ये फर्क मायने नहीं रखते। उन्होंने साथ पढ़ाई की, साथ हंसे, साथ घूमे। समय के साथ आदित्य का दिल अन्वी के लिए धड़कने लगा। एक दिन उसने कैंटीन की भीड़ में अन्वी से कहा, अन्वी, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब तुम आसपास होती हो तो सब कुछ ठीक लगता है। शायद ये प्यार है। अन्वी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आदित्य, मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, लेकिन ये जो हमारे बीच है, क्या वो समाज समझेगा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, समाज को हम जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम अपना जवाब दो। अन्वी कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की मुस्कान के साथ उठकर चली गई। उनकी मोहब्बत अब साफ दिखने लगी थी। कॉलेज में सब जान चुके थे कि आदित्य और अन्वी सिर्फ दोस्त नहीं रहे, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कॉलेज के आखिरी साल में आदित्य को अपने पिता के बिजनेस में काम करना पड़ा। दिल्ली छोड़कर मुंबई जाना पड़ा। मैं वादा करता हूँ, जल्द ही लौटकर तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा, जाते समय आदित्य ने कहा। अन्वी ने कहा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। 3 साल बीत गए। ना फोन कॉल्स, ना मैसेज, ना कोई चिट्ठी। अन्वी ने हर दिन इंतजार किया। शुरुआत में उसने सोचा आदित्य व्यस्त होगा, फिर सोचा शायद कुछ मजबूरी हो, फिर सोचा शायद वो भूल गया, लेकिन दिल तो मानता ही नहीं। एक दिन अन्वी को एक निमंत्रण मिला, शादी का कार्ड, आदित्य वर्मा और समृद्धि कपूर। उसका दिल धड़कना बंद कर गया। आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, क्यों? कार्ड के साथ एक छोटा सा नोट था, अगर तुम्हारे पास कुछ सवाल हैं तो मैं जवाब देने आऊंगा। 3 जून को पुराने कॉलेज के कैंपस में शाम 5 बजे। अन्वी कई दिनों तक सोचती रही, जाऊं या नहीं, क्या फायदा, लेकिन दिल मान गया। 3 जून, शाम 5 बजे, कॉलेज का वही पुराना कैंपस। पेड़ के नीचे आदित्य खड़ा था, वैसा ही दिखता था, पर आंखों में थकान थी। अन्वी आई। दोनों एक दूसरे को देख कुछ पल खामोश रहे। आदित्य ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं, जवाब देने आया हूँ। अन्वी ने पूछा, क्यों गए थे बिना कुछ कहे? क्यों 3 साल तक एक बार भी नहीं लौटे? क्यों शादी कर रहे हो किसी और से? आदित्य ने लंबी सांस ली और कहा, जिस दिन मुंबई पहुंचा, पापा को हार्ट अटैक आया। अस्पतालों और बिजनेस की जिम्मेदारी ने जकड़ लिया। फिर पता चला, पापा की कंपनी कर्ज में डूबी है। सब कुछ बचाने की कोशिश में 3 साल कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। और समृद्धि, वो पापा के पुराने बिजनेस पार्टनर की बेटी है। शादी एक समझौता है, ताकि दोनों कंपनियां बच जाएं। लेकिन दिल में आज भी सिर्फ तुम हो, अन्वी। अन्वी की आंखें भर आईं। तो क्या प्यार की कीमत समझौता है? आदित्य ने कहा, नहीं, प्यार की कीमत जिम्मेदारी है, और मैं दोनों के बीच फंस गया। कुछ पल चुप रहने के बाद अन्वी बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह पाई हूँ? हर दिन इंतजार किया, हर त्योहार अकेले मनाया, पर अब मैंने खुद से वादा किया है, मैं किसी और के फैसले से अपनी जिंदगी नहीं चलाऊंगी। मैं तुम्हें अब माफ कर सकती हूँ, लेकिन फिर से उसी मोड़ पर नहीं लौट सकती जहाँ 3 साल पहले खड़ी थी। आदित्य की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा जवाब मिल गया, अन्वी। वो मुस्कुराई, हाँ, और शायद तुम्हें भी मिल गया हो। अन्वी ने मास्टर्स किया, फिर एक स्कूल में पढ़ाने लगी। आदित्य की शादी नहीं हुई। उसने अपने परिवार को बताया कि प्यार समझौते से बड़ा होता है। उसने अपने फैसलों की जिम्मेदारी ली। कई सालों बाद एक शिक्षा सम्मेलन में दोनों फिर मिले। अब दोनों परिपक्व थे, भावनाएं शांत थीं, लेकिन एक सम्मान बाकी था। आदित्य ने कहा, शायद अब हमारा जवाब अलग है, जिंदगी को आगे बढ़ाना। अन्वी ने सिर हिलाया, और खुद से सच्चे रहना। कभी कभी जवाब मिलने में वक्त लगता है, और हर जवाब हमेशा साथ रहना नहीं होता।
बल्कि खुद को समझना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।